नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बोरा ऑर्गेनिक फार्म निमड़ी वाली से। मैं आज आपको एक सरसों का खेत दिखा रहा हूँ। हमने एक खेत में डीएपी की बिजाई की है और एक खेत में हमने एनपीके की बिजाई की है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं भी, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कौन सा कम है, तो यह चीज़ आप देख सकते हैं। हम जिस खेत में फ़िलहाल खड़े हैं, इस खेत में डीएपी की बिजाई की हुई है। अब इसके पौधों को आप ध्यान से देख लीजिए। ग्रोथ बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और अब ये जो सामने जो ये दूसरा खेत आ गया, इस खेत में एनपीके की बिजाई है। एनपीके 12-32-16 इफ़को। अब आप स्वयं देख सकते हैं इसमें कौन सा खेत आपको ठीक लगा। अब ध्यान से देखिए। देखिए, मुझे तो कोई कमी दिखाई नहीं दी बिल्कुल भी, भाई डीएपी में और इसमें एनपीके वाले में। बल्कि मुझे तो एनपीके वाले की खेत की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। यह खेत आपके सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और एक विशेष बात, दोनों खेतों में एक ही दिन की बिजाई है। यह बिजाई लगभग 1.5 महीने के आसपास हो चुकी है और एक ही कंपनी का बीज है। और इसमें विशेष बात है, इस खेत में एनपीके वाले में पिछले साल की थैली जो बिजाई की थी, उसी में से ग्रेडिंग करके साफ़ सफाई करके और उसी बीज की हमने बिजाई की है। और जो डीएपी वाला जो साथ में खेत है, देखिए, उस खेत में हमने इस साल फिर नई एक थैली लेकर और उसकी बिजाई की है। अब आपने दोनों खेत देख लिए हैं, तो इसमें बीज में क्या डिफरेंस दिखाई दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा 1% भी। तो पहली बात मैं किसान साथियों को यही करना चाहता हूँ, एक तो हर साल आपको अलग अलग थैली नया नया बीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार किसी अच्छी कंपनी का बीज लेकर उसको 2 या 3 साल तक आराम से बिजाई कर सकते हैं। और आपको हर साल नया बीज खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी बीज को अपना स्टोर कीजिए और उसको बिजाई के समय सीड ट्रीटमेंट करके और आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। बीज की ग्रेडिंग आप ज़रूर कर लें, छोटा दाना जो होता है उसको अलग निकालें और जो अच्छा और मोटाई वाला दाना है उसकी आप बिजाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों से एक विशेष प्रार्थना है, आप केवल और केवल डीएपी के पीछे न पड़ें। किसान साथियों को डीएपी और यूरिया के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वह एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। उनको ये ज़्यादा समझ नहीं है अभी पौधे को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आप इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब जिस खेत में आपने डीएपी की बिजाई की है, उसमें आपको केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिला है। और इस खेत में एनपीके वाले में एक बड़ा फ़ायदा ये है, इसमें साथ में पोटास भी मिला है। तो यह एक्स्ट्रा चीज़ मिली है। रेट दोनों का सेम है, फिर भी किसान भाई बिजाई नहीं करते। अब उस खेत में जिसमें आपने डीएपी की बिजाई की है, उसमें आपको अलग से पोटास देना पड़ेगा। अगर आप उसमें पोटास अलग से नहीं देंगे तो सरसों का दाना जो है वह बिल्कुल हल्का रह जाएगा, क्योंकि कोई भी दाना बनता है या फल बनता है तो उसको पोटास की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पोटास उसको समय पर नहीं देंगे तो दाना बिल्कुल उसका हल्का रह जाएगा। अब आपको उसमें आप स्प्रे के द्वारा दें या छिड़काव विधि से दें, तो उसमें आपको पोटास देना ज़रूरी है। और काफ़ी किसान साथी एसएसपी की बिजाई भी करते हैं, जो सरसों के लिए बहुत अच्छी रहती है। आजकल उसमें जिंक कोटेड आने लगी है, तो जिंक की भी रिक्वायरमेंट हर फसल को होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है। भाई उसमें इतना है, आपको साथ में सल्फ़र भी मिलता है। तो एसएसपी का भी अपना एक अलग फ़ायदा है, उसमें आपको जिंक भी साथ में ऐड है
फास्फोरस भी आपकी आ गई है और साथ में आपकी सल्फ़र भी ऐड है उसमें। तो किसान साथियों से यही प्रार्थना है, आप सिर्फ डीएपी के पीछे न पड़ें, आप एक बार बिजाई करके देखें तो आपको 1% भी कमी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और अगर किसान साथियों को कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी या कुछ पूछताछ करनी है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी।